like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मेंसुरेशन चैप्टर को और ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखने के लिए आए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक एक फॉर्मूले को डिराइव करके बताया है कि आप किस तरीके से फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमने दो चीज़ को बताया था, एक 2D डायग्राम और एक 3D डायग्राम। मैंने आपको दो डायग्राम को बताया था, एक 2D डायग्राम और एक 3D डायग्राम। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल 2D डायग्राम को कवर करेंगे और आने वाली वीडियो मतलब कि पार्ट 3 में हम लोग 3D डायग्राम को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग को किस तरीके क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन में बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैम्बर इज 7.5 फीट। एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है जिसका जो डायगोनल है वो 7.5 फीट है। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर चैम्बर बना लेते हैं। सपोज करिए कि ये है एक रेक्टेंगुलर चैम्बर, इसका जो डायगोनल बोला है वो 7.5 फीट है। तो डायगोनल इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ये हम लोग का है 7.5 फीट। एंड द लेंथ ऑफ द चैम्बर्स स्मॉल साइड, स्मॉल साइड मतलब कि ये साइड, ये तो बड़ा हो गया, स्मॉल यही है, तो ये है हमारा 4.5 फीट। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द एरिया। अब इसके एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ये इसके एंगल होते हैं वो 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो अब एक चीज पे आइए, हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं। इसमें क्या है कि ये 4.5 है और ये 7.5 है। ठीक है, तो हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है, फिर उसके बाद ही हम लोग का एरिया निकल पाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हुआ हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हमने पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक साइड को फाइंड कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 7.5 हमें दिया हुआ, तो हम करेंगे 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें दिया है 4.5 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम लोग b भी लिख सकते हैं, हमने वहां x लिया है तो हम इसको यहां भी x ले लेते हैं, इसका मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है 7.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 और 7 7 49 और 7 प्लस करेंगे तो उसमें 56.25। इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाएंगे, ऐसे नंबरों का किस तरीके से आप शॉर्टली स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आ गया इसका स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 36। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे, ये स्क्वायर को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हुआ तो यहाँ 6 बचा, तो ये आ गया हमारा, इसका मतलब कि ये 6 फीट का आ गया। ठीक है, ये 6 हुआ तो ये भी 6 हो जाएगा, फिर ये हम लोग का x यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को बहुत ही सिंपल हो गया निकालना एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है हमारा 6 और ब्रेथ है हमारा 4.5। इसका मतलब क्या हुआ 6 5 या 30, 0 3 कैरी 24 और ये 30, इसका मतलब कि 30.0, तो इसका मतलब सीधे सीधे 30 हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब एक रेक्टेंगुलर लैंड है,
रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है, जो उसका लेंथ है वो 20 मीटर ब्रेथ से अधिक है। मतलब अगर ब्रेथ को हम x सपोज करते हैं तो हमारा लेंथ x + 20 हो जाएगा, ठीक है। फिगर पे नहीं जाइएगा, फिगर थोड़ा गलत बन सकता है, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, टेढ़ा हो जाए थोड़ा सा, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। इफ द कॉस्ट ऑफ द इंसर्कलमेंट इज 5300 एट द रेट ऑफ 26.50 पर मीटर, फाइंड द लेंथ। इसमें क्या बोला है कि इंसर्कलमेंट मतलब कि इसकी बाउंड्री करने में हमें 5300 रुपये खर्च हुए हैं, 5300 रुपीज़ हमने स्पेंड किए हैं, और 1 मीटर का जो लेंथ है वो है 26.50 पर मीटर, मतलब 26.50 पर मीटर के हिसाब से हमारी कॉस्ट पड़ी है। तो हमें लेंथ बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पेरीमीटर को निकालेंगे। और हमने पेरीमीटर के बारे में आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब क्या था ये देखिए 26.50 पर मीटर के हिसाब से, इसका मतलब हम यहाँ पे इंटू कर देंगे, ठीक है। और कितना आया हमारा टोटल कॉस्ट, 5300 हमारा टोटल कॉस्ट आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमारा है x + 20, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, और ब्रेथ हमारा क्या है x, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ इंटू है, उधर जाके इज इक्वल टू को उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5300 अपॉन में 26.50, ये पॉइंट हटाएंगे, 00 ऊपर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये देखिए इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, जी हाँ कटेगा, 200 बार में 200 टाइम्स। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर है इंटू में, नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x और x हो जाएगा 2x + 20 इज इक्वल टू 200 अपॉन में ये होगा 2, इधर आ जाएगा 2, इसको हम लोग कट करेंगे आएगा 100, यहाँ क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू, अब 100 में से इस इधर प्लस 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। अब हम यहाँ क्या करेंगे x इज इक्वल टू, अब ये 2 उससे डिवाइड होगा 80 से, तो ये आएगा 40। अब कई लोग यही गलती कर देते हैं कि 40 पे टिक लगा के चले आते हैं, लेकिन नहीं, हमसे लेंथ पूछा है और लेंथ हमने क्या बताया है x + 20, ये तो x निकला है 40, यहाँ क्या है x + 20 है, x हमारा 40 निकला है, 40 + 20 इज इक्वल टू 60 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 4 मीटर। हमें डायगोनल फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब ये जिसका इस एक साइड है स्क्वायर का 4 मीटर, और हम लोग ये बात जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड 4 मीटर, मतलब कि चारों साइड इक्वल होते हैं। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हुआ, ये भी 4 मीटर हुआ और ये भी 4 मीटर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल समझ लेते हैं, डायगोनल किस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। देखिए दोनों साइड इक्वल होता है, इसलिए हमने a उसको माना है, ठीक है। जब हम लोग डिराइवेशन पढ़े थे, आप उस फॉर्मूले को देखे होंगे, तो हमने a मान के किया था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लगेगा रूट, तो रूट लगेगा तो a² प्लस a²। अब ये हमारा हो जाएगा रूट में 2a², तो ये यहाँ से क्या होगा, √2 बचेगा और a² बाहर निकल के केवल और केवल a आ जाएगा। तो ये होता है हमारे डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग डायगोनल किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसको देखिएगा। हम क्या करेंगे, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू, हमें एक साइड a दी हुई है जो कि है 4, हम यहाँ क्या करेंगे, d इज इक्वल टू √2 का वैल्यू 1.41 होता है, आपको रूट का वैल्यू याद करके रखना होगा, 1.41 होता है, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ हमारा डायगोनल का निकल के आएगा 4 × 4, 4 × 4 = 16, 6 1 कैरी 4 × 4 और 1 कैरी 5। इसका मतलब कि हमारा जो डायगोनल का लेंथ होगा वो होगा 5.64 मीटर। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। इसमें बोला फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 मीटर। हमसे बोला है एक एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है एक सर्कल का जिसका डायमीटर है 14 मीटर, और डायमीटर का आधा होता है रेडियस, या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, d इज इक्वल टू 2r। अब हमें डायमीटर दिया है 14,
और 2 इंटू आर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, आर ऐसे ही रखेंगे और 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि हम लोग का आर 7 मीटर निकल के आ गया। इसका मतलब कि ये जो टोटल है वो 14 है और ये जो हमारा आर निकल के आया है वो है हमारा 7 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि इसका एरिया और सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर है हमारा 7। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट हो जाएगा और हम लोग को बचेगा 7 2 14, 4 1 कैरी और 7 2 14 और 1 15। ये हो जाएगा हम लोग का 154 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं अपने सरकमफेरेंस पे। हम लोग को सरकमफेरेंस बोला है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा होता है 7। ये 7 से 7 कट हो जाएगा और ये हमारा 44 मीटर हम लोग का सरकमफेरेंस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको भी कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हम अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।